जब होगा? कभी सपने में भी मैंने नहीं सोचा था कि वो दिन मुझे देखना पड़ेगा, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तारीख क्या थी? 12 अक्टूबर 2011 का वो दिन था, जिस दिन मेरे चेहरे की 18 साल की उम्र में एक हंसी खुशी सब चली गई थी। हुआ क्या था? कहाँ थे? क्या घटा था? क्यों घटा था? आप कहाँ से आ रहे थे? कैसे पकड़े गए? 12 अक्टूबर के दिन की शुरुआत करूँ तो एक आम दिन की तरह मैं अपनी दिनचर्या में व्यस्त था। पहले कॉलेज गया और कई दिन से मेरी बहन का फ़ोन आया था कि काफ़ी दिन हो गए तुम मिलने नहीं आया, तो मैंने इग्नोर करता रहा, क्योंकि उस टाइम पे BA सेकेंड ईयर का मैं छात्र था और एग्ज़ाम फार्म मेरे आए हुए थे। तो मैंने कहा कि एग्ज़ाम के बाद आऊँगा या एग्ज़ाम से पहले आऊँगा। तो फार्म में कॉलेज में पहले बड़ौद के दिगंबर जैन कॉलेज में मैं पढ़ता था वहाँ पे, तो वहाँ पे उस दिन अपना फार्म जमा करा नॉर्मली। फिर मैं घर भी बता के आया था कि आज मैं वहाँ जाऊँगा और मैं कल आ जाऊँगा वापस से। तो मैं जो ट्रेन से शामली पहुँचता हूँ और उस गांव में पूरे दिन में 3 ही बस जाती है, 10 बजे, 2 बजे और शाम को 5 बजे। तो वो बस मैं कुछ लेट पहुँचा उस बस स्टैंड पे शामली के, वो बस निकल चुकी थी, लेकिन वो बस मैंने दौड़ कर पकड़ी। मैं सोचता हूँ कि काश वो बस ना मिलती, वो बस निकल जाती तो ज़िंदगी आस और काश में ही बीतती। काश तो ये था कि बस निकल जाती, आस ये था कि पता नहीं कब इस चीज़ से छुटकारा मिलेगा। तो मैं उस गांव में पहुंचता हूं और मुझे वहां पे मैं पहुंच 2-3 घंटे ही हुए थे। जैसी रात्रि का समय होता है तो उस गांव में उन दिनों एक नाक का नामी बदमाश सुर्खियों में था, सुमित कैल, जिस पे दर्जनों से ज़्यादा मुकदमे दर्ज। सुमित कैल जिसका एनकाउंटर भी हो चुका है। दर्जनों से ज़्यादा मुकदमे थे, उसकी गाँव में गैंगवार थी। मुझे भी नहीं पता था कि आज इस रात क्या होगा, लेकिन उस रात उसने 2 पुलिसकर्मियों पर हमला करके थाना भवन, उस गांव से थाना भवन की एक मस्तगढ़ पुलिया है जो गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे पुलिसकर्मियों पे उसने हमला करके अपने गैंग के साथ मिलकर राइफल ही लूट ली। बड़ी हाईलाइट घटना थी और इस मामले का सीधा उस टाइम पे मायावती जी की सरकार थी, सीधा मामला मायावती जी इस केस में संज्ञान ले रही थी। तो बड़ा हाईलाइट प्रोफाइल, आप समझ सकते क्या मैटर रहा होगा ये। तो उस केस में मैं नॉर्मली अपने फिर घर पे आ गया। उस दिन अरेस्टिंग नहीं हुई मेरी, किसी की भी अरेस्टिंग नहीं हुई उस दिन। तो दिन बीतते रहे 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन। तो इस केस में क्या हुआ कि जैसे मैं उस दिन आया था उस गाँव में, तो मेरी लोकेशन तो उसी गाँव की मिलेगी ना। जब मैं उस गांव में था, घटना स्थल की तो मेरी लोकेशन नहीं है ना। तो ये मुझे नहीं पता कि जब वे उस बदमाश की जिनके मेरी